दोस्तों क्या आपको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की अभी रिसेंट में कौन कौन सी पोस्टें चल रही हैं, वैकेंसी उनके रिक्रूटमेंट अभी चल रहे हैं और कौन कौन सी आने वाली हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 5-7 कुछ पोस्टों के बारे में बताऊंगा दोस्तों, जिसमें से कुछ पोस्ट तो इतनी अच्छी है दोस्तों, आपको इतनी पसंद आएगी कि अगर आप उसमें थोड़ी सी मेहनत करके जॉब लग जाते हो तो दोस्तों यकीन मानिए आपको दोबारा किसी भी भर्ती के लिए फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा, या फिर डायरेक्ट आपको IAS IPS की ही तैयारी करनी पड़ेगी और कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करता हूं दोस्तों। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं करीब 5 से 7 वैकेंसीज को इसमें इंक्लूड करूंगा, जिसमें से अगर आपको उसके बाद भी कोई डाउट रह जाएगा तो आप मेरे को कमेंट कर देना या कॉल कर देना डायरेक्टली। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर सेशन को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, क्लासरूम अच्छी लग रही है तो अभी शेयर कर दो या फिर लास्ट में शेयर कर देना। और एक चीज़ और, आपका जो थंब है वीडियो का वो या तो ऐसे होना चाहिए या तो ऐसे होना चाहिए, दोनों में से एक तो होना ही चाहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर दोस्तों अगर मैं लूँ तो मैं ले लेता हूँ दोस्तों AAI। ठीक है, मैं आपको वैकेंसी के बारे में, वैकेंसी का नाम, नंबर ऑफ पोस्ट, ठीक है, और फी, और इसके अलावा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताऊंगा और आपको उसको बताऊंगा एग्जाम कब तक होने के उसके चांसेस हैं। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। AAI क्या होती है दोस्तों? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसमें कौन सी पोस्ट है दोस्तों? ATC की पोस्ट निकली। ATC क्या होती है? एयर ट्रैफिक कंट्रोल। ठीक है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, जिसमें अगर दोस्तों नंबर ऑफ पोस्ट की बात कर लूं तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी आ रही है दोस्तों इसके अंदर? 496। कितने दोस्तों? 496। जिसकी फॉर्म फिलिंग डेट क्या रहेगी दोस्तों? इसकी फॉर्म फिलिंग डेट है कौन सी? 1 नवंबर से 30 नवंबर 2023। यानी कि दोस्तों ये फॉर्म निकल चुके हैं, फॉर्म इसके भरे जा रहे हैं। 30 नवंबर इसकी लास्ट डेट रहने वाली है, तो समय से आप इसके फॉर्म फिल कर दीजिए। इसकी दोस्तों जो क्वालिफिकेशन रहने वाली है वो रहने वाली क्या? ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन में भी क्या? जिसमें आपके पास में मैथ्स या फिर फिजिक्स किसी एक सब्जेक्ट के रूप में आपने पढ़ा हो तो वो सभी बंदे, वो सभी कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, तो ये तो ही एक बात। अच्छा, इसकी फी रहेगी ना, तो मैं आपको अब इसकी अगर फी की बात कर लूँ दोस्तों तो इसकी जो फीस रहेगी, अच्छा इसमें जो पोस्ट है ये मैं आपको कैटेगरी वाइज भी बता ही देता हूँ ना। तो इसकी जो पोस्ट है दोस्तों वो कैटेगरी वाइज क्या रहने वाली है देख के बता देता हूँ, ताकि गलती से भी मैं आपको गलत ना कुछ बता दूँ। ठीक है ना, तो इसकी दोस्तों जो पोस्ट रहेगी वो जनरल के लिए रहने वाली है कितनी? 199। OBC के लिए रहने वाली है इसकी 140, EWS की 49, ठीक है, SC की 75 और ST की 33 पोस्टें रहने वाली हैं। ठीक है, 33 पोस्टें रहने वाली हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं अगर इसकी फी की बात कर लूँ दोस्तों तो जनरल, OBC और EWS की जो फी रहेगी दोस्तों वो रहने वाली इसकी 1000 रुपीज़। इसके अलावा SC ST और जितने भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं उन सब की फी क्या रहने वाली है दोस्तों? 0। ठीक है, उन सभी के लिए ये फॉर्म बिल्कुल तरह से फ्री रखा गया है। ठीक है, तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद चलते हैं हम अपने अगली भर्ती की तरफ। ठीक है, तो अब लेते हैं हम अपनी अगली भर्ती। कौन सी? यहीं पर लिख देता हूँ, अभी जगह है तो जब जगह नहीं रहेगी तब इसको इरेज कर दूंगा। सेकंड भर्ती लेता हूँ दोस्तों, कौन सी? IBMTS रिक्रूटमेंट 2023। इसमें 2 तरह की पोस्ट हैं। कितने तरह के दोस्तों पोस्ट? इसमें 2 तरह के पोस्ट हैं। एक तो है दोस्तों इसमें अपने पास में सिक्योरिटी असिस्टेंट यानी कि SA। एक इसमें भर्ती है दोस्तों मोटर ट्रांसपोर्ट यानी कि ST। सॉरी, MT। ठीक है, जिसमें जो वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसी रहने वाली इसमें रहेगी 362, इसमें रहेगी 315। टोटल कितनी होगी दोस्तों? 677। यानी कि इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी रह जाएगी? 677, 677 इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्टें रहने वाली। अगर इसकी फॉर्म फिलिंग की बात करूँ दोस्तों तो 14 अक्टूबर से इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और कब तक भरे जा रहे हैं दोस्तों? 13 नवंबर, मात्र 2-3 दिन बचे हैं। आप इसको जल्दी से जल्दी फिल कर लो। ठीक है, ये इसकी आगे फॉर्म फिलिंग की डेट। अब अगर मैं इसकी फ़ी की बात करूँ दोस्तों, इसकी फ़ी की अगर बात करूँ तो जनरल, OBC और EWS के लिए रहने वाली दोस्तों 500 रुपीज़। इसके अलावा SC ST और जितने भी जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उन सब के लिए रहने वाली है 450 रुपीज़। ठीक है, तो और इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसमें रहेगी आपकी 10th पास रहेगी। इसमें रहेगी आपकी ग्रेजुएशन रहेगी। पटाखा फूटा कहीं पर पड़ोस में, है ना।
आवाज़ आई होगी आपको, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अगली वीडियो अगली भर्ती के बारे में बात करने से पहले मुझे सारा इरेज करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब मैं इसको इरेज करता हूँ, नेक्स्ट भर्ती की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों अगली भर्ती की बात करते हैं। यहाँ पर मैं तीसरे नंबर पर ले लेता हूँ दोस्तों एसएससी जीडी भर्ती, ठीक है ना। एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती, एसएससी कांस्टेबल जीडी रिक्रूटमेंट, जिसमें दोस्तों इसकी जो वैकेंसी है 24 नवंबर से भरी जानी स्टार्ट होंगी और कब तक भरी जाएंगे दोस्तों, 28 दिसंबर तक ये भरी जाएंगे। 24 नवंबर से 28 दिसंबर तक भरे जाएंगे, जिसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो नंबर ऑफ जो पोस्ट इसमें रहने वाली है लगभग 85,000 इसमें नंबर ऑफ पोस्ट रहने वाली है। अब अगर मैं आपसे इसकी एग्ज़ाम डेट की बात कर लूँ तो इसकी एग्ज़ाम डेट बता देता हूँ मैं आपको। इसकी एग्ज़ाम डेट रहेगी 25 फेब से 12 मार्च 2024 तक, 25 फरवरी से 12 मार्च 2024 के बीच में इसके एग्ज़ाम चलेंगे। यानी कि 25 फरवरी से इसके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे और 12 मार्च तक इसके एग्ज़ाम खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो इसे भी आप भर सकते हैं, अच्छी पोस्ट है। अब बात करता हूँ दोस्तों अगली पोस्ट के बारे में, कौन सी है, एसएससी, बार एसएससी पता नहीं क्यों लिख रहा हूँ। अभी क्या एसएसडी मैंने खरीदी थी, 5-6 एसएसडी खरीदी थी, इसलिए मैं बार एसएससी को एसएसडी लिखता जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो एसएससी दिल्ली पुलिस एमटीएस की टोटल दोस्तों 888 पोस्ट आने वाली है इसके अंदर, ठीक है ना। तो इसकी भी पोस्ट आने वाली है, इसके बारे में भी डिटेल नोटिफिकेशन वगैरह सब कुछ आया नहीं, तो जैसे ही कुछ पता चलेगा मैं आपको बता दूंगा। अगली भर्ती दोस्तों राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट की भर्ती आएगी, राजस्थान मदरसा बोर्ड, ठीक है। राजस्थान मदरसा बोर्ड की दोस्तों आपको ध्यान होगा 6,843 पदों पर भर्ती आई थी, जिसमें 2 तरह की वैकेंसियां थी। 2 तरह की कौन कौन सी वैकेंसी थी दोस्तों, एक तो थी अपने पास में एजुकेशन इंस्ट्रक्टर की भर्ती और दूसरी थी हमारे पास में कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की भर्ती। ये हो गया शिक्षा अनुदेशक, ये हो गया कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती, ठीक है ना। तो इसके बारे में, और ये जो भर्ती थी ये दोस्तों भर्ती जो थी 27 अक्टूबर से स्टार्ट हुई थी और 25 नवंबर तक चलनी थी। ये इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन था उसकी बात कर रहा हूँ, 27 अक्टूबर से लेकर के 25 नवंबर तक चलना था, लेकिन किसी कारण से इसको 26 अक्टूबर को ही इसको पोस्टपोन कर दिया गया। अगले क्या आएगा, कब आएगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको, इसका मैंने एक अलग सी वीडियो बना दिया है, आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप चाहें तो इसको आई बटन में भी इसका लिंक मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके आप चाहे तो इसके बारे में पूरी डिटेल ले सकते हैं। 2 मिनट के अंदर मैंने शॉर्ट में इसकी सारी बातें आपको समझा दी है उसमें, ठीक है ना। तो ये होगी 5 भर्तियाँ। मैं 6ठी भर्ती की अगर बात करूं दोस्तों, तो अगली भर्ती लेता हूं दोस्तों, बहुत ही अच्छी भर्ती ले रहा हूं। ये भर्ती बहुत ही अच्छी ले रहा हूं। ये जो सबसे पहले ली थी AAI एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसमें ATC एयर ट्रैफिक कंट्रोल की जो मैंने बात करी थी, ये बहुत ही अच्छी पोस्ट है। इन दोनों में से कहीं पर भी आप लग जाओ, पहले प्रायोरिटी इसकी रखना, सेंटर की जॉब है, इसके बाद में इसकी रखना, ठीक है ना। दोनों में से कहीं भी लग जाओ। तो ये जो है दोस्तों RCRB, ठीक है ना, राजस्थान कोऑपरेटिव रिक्रूटमेंट बोर्ड, लिख भी देता हूं, राजस्थान कोऑपरेटिव रिक्रूटमेंट बोर्ड, जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितने दोस्तों 684, जिसकी फॉर्म फिलिंग डेट क्या है 18 अक्टूबर से लेकर के 17 नवंबर 2023 तक, बिल्कुल दोस्तों। तो आज से कोई आपके पास में हफ्ते भर का समय बचा है, 5-7 दिन का समय बचा है, तो आप ये फॉर्म टाइम से भर दीजिए। इसमें पोस्टें कौन कौन सी, टोटल 684 पोस्ट हैं, इंक्लूडिंग ऑल पोस्ट, सभी पोस्टों मिला करके 684 पोस्टें रहने वाली। कौन कौन सी इसमें पोस्ट हैं दोस्तों बता दूं मैं आपको। एक है जैसे इसमें बैंकिंग असिस्टेंट की पोस्ट है, बैंकिंग असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट आ गई, बैंकिंग असिस्टेंट की पोस्ट आ गई, मैनेजर की पोस्ट आ गई, सीनियर मैनेजर की पोस्ट आ गई, जूनियर अकाउंटेंट की सब पोस्ट आ गई आपके पास में, कंप्यूटर प्रोग्रामर की पोस्ट आ गई आपके पास में, और भी कुछ पोस्ट हैं इसके अंदर, जिसमें सबसे अच्छी जो पोस्ट है दोस्तों जो मुझे लग रही है, एक तो कंप्यूटर प्रोग्रामर और एक बैंकिंग असिस्टेंट। कारण क्या है, क्योंकि देखो आपके लिए ये अच्छी इसलिए क्योंकि आपने अभी कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर वगैरह की तैयारी करी थी, अधिकांश ने आईए की भी तैयारी करी होगी और कर भी रहे होंगे, तो इसकी आपके पास तैयारी आपने काफ़ी अच्छी कर रखी होगी। प्लस 684 में से अगर सबसे ज़्यादा भर्ती अगर कहीं पर है तो वो है एक बैंकिंग असिस्टेंट की और एक है कंप्यूटर प्रोग्रामर की। इनकी जो क्वालिफिकेशन की अगर बात करूँ तो ग्रेजुएशन से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएशन तक है इसकी
क्वालिफिकेशन के बाद, ठीक है, जिसमें कहीं कहीं किसी किसी पोस्टों में जैसे ये मैनेजर, सीनियर मैनेजर, इनमें पीजी चाहिए होगा, प्लस साथ में आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए होगा, ठीक है। जूनियर अकाउंटेंट हो गया, ये ग्रेजुएशन लेवल पर हो जाएगा, कंप्यूटर प्रोग्रामर ग्रेजुएशन लेवल पर हो जाएगा, बैंकिंग असिस्टेंट ग्रेजुएशन लेवल पर हो जाएगा, ये सारे ये दोनों पीजी लेवल पर होगा, जिसमें साथ में आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए होगा। तो मैं ये मानता हूँ दोस्तों पर्सनली कि एक AA ATC की और एक RCRB में के अंदर बैंकिंग असिस्टेंट और कंप्यूटर प्रोग्राम बहुत अच्छी पोस्ट है, बेस के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अगर आप इनमें कहीं पर भी इनमें लग जाते हैं दोस्तों, तो यकीन मानिएगा लाइफ सेटल हो जाएगी, ठीक है ना। सभी भर्तियां बहुत ही अच्छी है वैसे तो दोस्तों, तो और कुछ रह तो नहीं गया। तो आज के लिए दोस्तों सिर्फ इतनी भर्तियां लाए हूँ। बाकी ये तो कि दोस्तों सेंटर की भर्तियां, इसके अलावा स्टेट की जो भर्तियां, इसमें मैंने एक स्टेट की बता दी, मदरसा बोर्ड वाली बात कर ली। आप अगर स्टेट की और भर्तियां जानना चाहते हो तो आपको उसका आई बटन में लिंक मिल जाएगा, प्लस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। आप चाहें तो उसके अंदर मैंने 8 से 10 राजस्थान स्टेट बोर्ड की भर्तियां बारे में इसके अंदर बात कर रखी है। आप चाहे तो वहाँ से उसको पूरी डिटेल ले सकते हैं, ठीक है। तो सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अंगूठा या तो ऐसे रखना या तो ऐसे रखना। मैं ये नहीं कहूँगा हमेशा ऐसे ही रखना, आपको ऐसे भी रख सकते हो, लेकिन एक चीज़ होना ही चाहिए, ठीक है। तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।